Question number 42. A block of mass 250 gram is kept on a vertical spring of spring constant 100 Newton per meter fixed from below. The spring is now compressed to have a length 10 centimeter shorter than its natural length and the system is released from this position. How high does the block rise? Take G is equal to 10 meter per second square. यहाँ पे जो डेटा गिवन है मास इज इक्वल टू 250 ग्राम is equal to 250 divided by 1000 kg is equal to 0.25 kg. सबसे पहले मास गिवन है, मास को केजी में कन्वर्ट कर लिया गया, ठीक है. सेकेंड, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर. लास्ट क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना था, इसमें ऑलरेडी गिवन है. और कंप्रेस हुआ है वो कितना, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर. क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा. क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है इसको समझना है. एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ मान लेते हैं L है. अब बोला गया कि इस स्प्रिंग के ऊपर में एक 250 ग्राम का वेट लगा दिया गया. मान लेते हैं कोई ब्रिक है या कोई भी चीज है जिसका वेट 250 ग्राम है, तो क्या होगा, स्प्रिंग के ऊपर जैसे पड़े वो वेट लगेगा वो स्प्रिंग कंप्रेस होगा. तो अब कंडीशन मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, चूंकि यहाँ वेट नहीं था तो ऐसा था. अब 250 ग्राम का वेट लग जाने के चलते ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया. कितना कंप्रेस हुआ है वो बता दिया है कि उसके ओरिजिनल लेंथ से यहां तक में वो कंप्रेस हुआ है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 0.1 मीटर. ये गिवन है. क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि इसका ये जो ब्लॉक है ये फिक्स्ड है, इसका बॉटम जो है वो फिक्स्ड है स्प्रिंग से, क्योंकि अगर स्प्रिंग नहीं होगा और कंप्रेस जो किया हुआ है ब्लॉक को उसको अगर हटा दिया जाए कंप्रेशन तो ये तो बाहर चला जाएगा. इसका फिक्स्ड है, ये वाला पोर्शन जो है ये फिक्स्ड है, बॉटम वाला जो एरिया है ये स्प्रिंग के साथ में फिक्स्ड है. तो क्या होगा, जब उसको कंप्रेस किया हुआ है तो वो नीचे रहेगा, जैसे उसमें उसका प्रेशर हटा लेंगे, ऐसे उसको कंप्रेस किया हुआ उसको रिलीज कर देंगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा. तो जब उसको 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर लिया गया 250 ग्राम के ब्लॉक को एक स्प्रिंग में, उसके बाद जब उसको रिलीज किया जाएगा तो वो कितना हाइट तक जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है. तो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं. पता है हम लोगों को, जब समझ में नहीं आया तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन क्या क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यही फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं. फ्रिक्शन हो नहीं रहा है यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई काम नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे कोई लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का कोई काम नहीं है, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. उसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर लिख सकते हैं. अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में दो ही फोर्स आता है, एक तो वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वर्क डन बाय स्प्रिंग, दो ही आता है. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो एक तो ग्रेविटी के चलते वर्क डन बाय ग्रेविटी काम करेगा और एक स्प्रिंग के चलते काम करेगा. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, जब भी कोई चीज ऊपर जा रहा हो तो माइनस mgh. क्यों? वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछेगा, जब भी कोई चीज ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा हो तो माइनस mgh. क्यों? क्योंकि mg लगता है नीचे के डायरेक्शन में, mg की टेंडेंसी होती है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में. जब दोनों अलग डायरेक्शन में हो तो माइनस, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग प्लस ले. ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी ऐसे भी हम लोगों को मालूम है माइनस mgh. क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ ब्लॉक जा रहा है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग. वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, जब भी कोई स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और अपने नेचुरल लेंथ में फिर से वो लौट रहा है, नेचुरल पोजीशन में लौट रहा है, तो हाफ kx स्क्वायर, तो हाफ इंटू kx स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. जब भी अपना फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो रेस्ट में आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0. और इनिशियल वेलोसिटी जब उसको कंप्रेस करके रखा हुआ है उस कंडीशन में वो रेस्ट पे है, जब तक वो कंप्रेस्ड है तो इनिशियल वेलोसिटी भी
0। तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस mgh उधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा mgh प्लस mgh हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देयरफॉर हाफ इंटू के है 100 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स है 0.1, 0.1 स्क्वायर इज इक्वल टू मास है 0.25 इंटू ग्रेविटी है 10 इंटू एच मतलब हाइट। अगर इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से पता चल जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू 0.1 स्क्वायर मीन 0.01, हाफ इंटू 100 इंटू 0.1 स्क्वायर मीन्स 0.01 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 इज 2.5 इंटू h 2.5 h। अब अगर यहां देखें तो ये हो जा रहा है, यहां पे अगर हम लोग इसको काट लेते हैं तो यहां ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 5h, 2.5 ये 2 यहां चला जाएगा तो 5h, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 5h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू, यहां पॉइंट देंगे तो यहां 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.20 मीटर, 0.20 मीटर और 20 सेंटीमीटर, जो मर्जी उसको आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया h का फाइनल वैल्यू जो है आंसर।